Assalamu alaikum, respected students. Today we are going to discuss the importance of being an earnest, the beautiful play written by Oscar Wilde. So guys, first of all मैं इस प्ले का आपको थोड़ा सा की फैक्ट्स बताऊंगा कि इस प्ले की स्टोरी असल में है क्या। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग एन अर्नेस्ट, ये एक ट्रिवियल कॉमेडी है। ट्रिवियल कॉमेडी होती है जिसके अंदर हम कोई ट्रिक्स वगैरह का यूज़ करते हैं, या उसको हम कह लें कि कोई ऐसी कॉमेडी जिसके अंदर इंसान जो है वो किसी को जिस तरह से हम कॉन्स्पायरिंग नहीं कहते हैं कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो साजिश वगैरह इंसान करता है और एक दूसरे को अपनी जो असलियत शो ऑफ नहीं करवाने देता है, या मतलब कि जिस तरह से ना हम आप कह लें कि किसी चीज़ की बहुत लिटिल वैल्यू होती है। जैसे मैं कहता हूँ कि मतलब ना हम इट्स अ ट्रिवियल मैटर, कि ये एक ट्रिवियल कॉमेडी है, मतलब ये छोटा इम्पोर्टेंट मसला है, ये इनसिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है ऑफ सीरियस पीपल। ट्रिवियल कॉमेडी है लेकिन क्या है, सीरियस लोगों की। टाइप ऑफ वर्क, ये एक प्ले है। योनरा सोशल कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। सटायर है। इंटेलेक्चुअल फार्स, फार्स में ना कॉमेडी की जो एक किस्म होती है, फार्स कॉमेडी। टाइम एंड प्लेस जो है वो समर 1894 है, वर्थिंग इंग्लैंड में। डेट ऑफ फर्स्ट प्रोडक्शन जो है ये 1895 में, इन पार्ट because of Wilde's disgrace. The play was not published until 1899, published as Smithers. Tone lights, scintillating, effervescent, deceptive filament जो है, और इसका जो सेटिंग टाइम है वो 1890 है। सेटिंग प्लेस जो है वो लंदन है, एक्ट में, और हर्टफोर्डशायर में, रूरल कंट्री है, नॉट फॉर फ्रॉम लंदन। तो इस तरह से इसकी पहचान है। जैक वर्दिंग, कहानी स्टार्ट हो रही है। जैक वर्दिंग is a rich and refined young man who lives in the country, but when he comes to London, जैक वर्दिंग जो है वो बहुत रिच आदमी है जो कंट्री में रहता है, बट व्हेन ही कम्स टू लंदन, लेकिन जब वो लंदन में आता है, ही यूजेस नेम अर्नेस्ट, वो अपना झूठा मोटा नेम बदल लेता है, अर्नेस्ट रख लेता है। ही इज़ इन लव विद ग्वेंडोलन, जो ग्वेंडोलन लड़की है ब्रैकनेल की बेटी, उसके साथ इसकी शादी के प्यार के लिए इसकी ख्वाहिश होती है हो जाए। हिज फ्रेंड एल्जरनन मॉन्टक्रीफ कज़न, जो इसके कज़न की इसके दोस्त की जो कज़न होती है एल्जरनन, ये एक लड़की है बड़ी खूबसूरत से। एल्जरनन की जो कज़न है सिसिली, उसके साथ ना इनका भी अफेयर होता है। तो ही प्रपोजेस टू हर एंड शी एक्सेप्ट्स बिकॉज शी वाज ऑलवेज वांटेड टू मैरी समवन बाय द नेम ऑफ अर्नेस्ट। होता कुछ इस तरह से है कि जो इसका दोस्त होता है ना, एल्जरनन का जो दोस्त होता है जैक वर्दिंग का, उसकी जो कज़न होती है उसके साथ भी ये क्या शादी के ना मतलब ख्वाब सोचता है। तो ही प्रपोजेज हर टू एक्सेप्ट बिकॉज शी ऑलवेज वांटेड टू मैरी समवन, जिसका नाम अर्नेस्ट हो, वो भी उससे शादी करना चाहती है। तो जैक जो होता है वो उसके हाँ में हाँ कर देती है, ये भी हाँ कर देती है। अब होता क्या है, तो गर्ल्स मदर होती है लेडी ब्रैकनेल, इज़ फर्स्ट हैप्पी अबाउट द मैच, ये खुश होती है अंटिल शी डिस्कवर्स दैट जैक डज नॉट नो हु हिज पेरेंट्स आर, लेकिन वो कहती है कि बेटा तुम्हारे पेरेंट्स का ही नहीं पता है, जब तक तुम अपने पेरेंट्स का नहीं बताओगे मैं कैसे तुम्हें मतलब हाँ कर दूँ अपनी बेटी के लिए, जाओ पहले अपना मुझे ख़ानदान अपना हसब नसब बताओ। तो सेकंड एक्ट में ना हमें ये दिखाया जाता है जो सीन इन सेट इन द कंट्रीज हाउस, जैक कंट्री का जो उसका गाँव वाला घर है वहाँ पे एल्जरनन वहाँ पे पहुँचता है, होपिंग टू फाइंड हिज फ्रेंड सीक्रेट्स, इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ एज अर्नेस्ट।
ये भी इसको है ना, इसकी एक पुरानी चीज़ दिखाता है। तो जैक सपोज्ड विक्ड एल्डर ब्रदर, ये उसका जो बड़ा भाई बन के आया होता है, तो ये इसको ना साजिश करता है। ये मीट सिसली, जो जैक जिसकी परवरिश कर रहा होता है, उससे मिलता है। तो जैक वॉर्ड एंड बिटवीन देम इट इज़ लव एट फर्स्ट साइट। तो सिसली और एल्जर्नन को लव हो जाता है आपस में, जिस तरह से जैक और ग्वेंडोलिन को हो जाता है। तो बट सिसली एंड ग्वेंडोलिन मीच इधर, लेकिन ये भी आपस में मिल लेती हैं इन द टेम्परेरी एब्सेंस ऑफ द टू मैन, दोनों की गैर मौजूदगी में। ईस्ट डिजिनेटली इंसिस्ट दैट शी इज़ द वन इंगेज टू अर्नेस्ट, दोनों कहती हैं कि मेरे तो हस्बैंड का नाम अर्नेस्ट है। अर्नेस्ट का मतलब होता है नवाब, बहुत बड़ा इंसान, जगीरदार, ड्यूक टाइप। तो ना इनको बस ना इन्होंने अपने नाम चेंज किए होते हैं। तो ये भी एक दूसरे को बड़े फ़ख्र अंदाज में बताती हैं कि मेरे हस्बैंड का नाम अर्नेस्ट है, अर्नेस्ट है। जब इन दोनों को पता चलता है तो ये दोनों से ना मतलब इनकी जो राज हैं वो फाश हो जाते हैं। व्हेन द मेन एक्सप्लेन देमसेल्फ, जब ये दोनों बताते हैं दे आर फॉरगिवन एंड द वुमेन एग्री, तो जब ये अपनी असलियत दोनों बताते हैं तो वो शादी के लिए तो राज़ी हो जाती हैं, लेकिन वो इस शर्त पे राज़ी होती हैं कि अब तुम दोनों अपने नाम अर्नेस्ट रखो, फिर हम आपसे शादी करेंगे। तो देन लेडी ब्रिकनल भी आ जाती है। वो ब्रैकनल जो होती है ना, वो अगेन फॉरबिड्स, मना करती है ग्वेंडोलिन को टू मेरी जैक। वो कहती है कि नहीं, पहले तुम अपना हसब नसब बताओ। तो फिर ना क्या होता है कि देयर सीम्स टू बी नो वे आउट ऑफ दिस, बट लेडी ब्रैकनल अनएक्सपेक्टेड रिकॉग्नाइज मिस प्रिज्म। ये एक औरत होती है मिस प्रिज्म को, वो कहीं ना कहीं से जान लेती है, जिसने परवरिश की होती है जैक की। तो वो जैक को कहती है कि हाँ, इतने साल पहले मेरा एक बच्चा गुम हो गया था, डबल बैग में, बैग एक्सचेंज भी हो गए थे, पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन तुम ना मिस प्रिज्म ही हो ना, जो जिसने, वो लेडी मुझे लग रही हो जिसने मेरा बच्चा चोरी कर लिया था। तो सिसली गवर्नेंस को कहती है शी हैड बीन हर डेड सिस्टर गवर्नेंस। वो उसको यही कहती है कि बिल्कुल मैं आपके जो आपकी बहन फोत हो गई है, मैं उसकी जो टीचर भी रही हूँ या वो मेरे अंडर थी। तो ही हैड ईयर्स बिफोर डिस्पियर्ड विद हिज सिस्टर्स बेबी, वो अपनी बेबी के साथ गुम हो गई थी। तो मिस प्रिज्म कहती है शी हैड एक्सीडेंटली पुट द बेबी इन द हैंड बैग विच शी हैड देन लेफ्ट इन अ विक्टोरिया स्टेशन के ऊपर, वो ना उन्होंने हैंड बैग पे रखा था, लेकिन वो गलती से बैग वो ले गई। तो वो उन दोनों को अपने जब बातें बताती हैं ना, तो फिर जाके ना इनको मतलब ना बहुत ज़्यादा ना मतलब पता चलता है कि वाह, ये तो हमारा ही है, कज़न है, ये तो मेरा ही बेटा है। तो वो फिर कहती है कि ठीक है, तुम अपनी कज़न सिस्टर से शादी कर लो, लेकिन अब कम अज़ कम मुझे पता तो चल गया ना तुम हो कौन। हकीकत में क्या होता है कि वो उसी का ही क्या कहते हैं खोया हुआ जो आप कह लें कि जो बहन का बेटा होता है। तो खैर वो दोनों कपल्स नाउ ऑन हियरिंग दिस जैक स्टार्टेड लीव्स द रूम एंड कम्स बैक विद द हैंड बैग विच ही हैड बीन फाउंड एज अ बेबी। तो वो जैक फिर होता है, वो जब बच्चा था वही उसको बैग ला के दिखाता है। ही इज़ द बेबी शी लॉस्ट एंड सिंस दैट हैप्पी वाज नॉट लेडीज ब्रैकनल सिस्टर्स सन, इट टर्न्स आउट जैक इज हर नेफ्यू। तो उसको पता चलता है कि ये तो उसका भतीजा है। तो एंड एल्जर्नन्स ब्रदर, और एल्जर्नन का भाई है। तो दोनों खुश होते हैं। चलो एल्जर्नन कहता है कि यार अब तो मुझे अपनी तुम शादी करने दो, तुमने जो लड़की की परवरिश की है सिसिली की, तो चलो ठीक है, तुम भी मेरी जो तुम मेरे अब ना उनको कज़न का पता चल जाता है, भतीजे हैं तो आपस में, तो वो कहते हैं कि ठीक है आपस में शादी हो सकती है। तो अब तो ये रिश्तेदारी निकल आती है। तो अपॉन फर्दर इंक्वायरी मोर एवर इट फाउंड आउट दैट हिज ओरिजिनल नेम इज़ इंडीड अर्नेस्ट, और इसका असल नाम भी अर्नेस्ट है। फिर ये भी पता चल जाता है जैक को, और फिर वो ऑल इज़ वेल, दोबारा से शादी हो जाती है। एंड टू कपल्स कैन फाइनली मैरी। तो इस तरह से ये दोनों कपल जो है वो शादी कर लेते हैं। प्रोटैगनिस्ट जो है वो जॉन वर्थिंग है हमारे पास, नॉन एज अर्नेस्ट बाय हिज फ्रेंड्स इन द टाउन लंदन में, और जैक बाय हिज फ्रेंड रिलेशन इन द कंट्री। और जैक और देखो जी बात खूबसूरत बड़ी सामने उन्होंने वाज़ेह लिख दी है प्रोटैगनिस्ट के हवाले से कि जो जैक है वही अर्नेस्ट है, लेकिन कहाँ पे, लंदन के टाउन में। और जब अपने पेंडू घर में है, गाँव वाले घर में, तो वहाँ पे ये जैक है। मेजर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इसकी हम थीमेटिक डायग्राम भी पढ़ते हैं। थीमेटिक डायग्राम यही है कि हमें बस ना कोई भी जो डिसीजंस है वो सोच समझ के लेने चाहिए। पहले कन्फर्म, जैक फेसेस मेनी ऑब्स्टैकल्स टू हिज रोमांटिक यूनियन विद ग्वेंडोलिन। वन ऑब्स्टैकल इज प्रेजेंटेड बाय द लेडीज ब्रिकनल मदर हु ऑब्जेक्ट्स दैट शी रेफर्स टू द जैक ओरिजिन्स।
inability to define his family background, anal obstacle, Gondolin obsession, his name, illness since it doesn't know how Jack's real। तो इस तरह से खैर पता चलता है क्लाइमैक्स का। अब हम कहानी को पढ़ते हैं। टाइटल क्या होना चाहिए इसका? द इटालियन एडिशन ऑफ द वाइल्ड्स कॉमेडी इज सीरियस ट्रांसलेशन प्रॉब्लम है, जिसके अंदर जो इनफैक्ट है यूजिंग द इम्पॉसिबल वर्ड्स जो को किया गया है ट्रांसलेट। तो ये होमोफोन कहते हैं। इसी तरह से तो यहाँ पे हमें जो अर्नेस्ट है वो अल्टर ईगो इन द सिटी और इस तरह से ये कुछ चीज़ें इन्होंने बताई हैं आगे लास्ट पे। ये भी आप इंफॉर्मेशन के लिए हम इनको पढ़ सकते हैं। तो ये इसका थीम है। एनालिसिस वगैरह भी आप पढ़ सकते हैं, प्लॉट स्ट्रक्चर भी पढ़ सकते हैं, और मेन जो इसके कैरेक्टर्स हैं उनका मैंने बता दिया कौन कौन से हैं। दोबारा देख लेते हैं। जैक वर्थिंग है हमारे पास, एल्जर्नन मोनक्रीफ है, उसके बाद लेडी ब्रैकनेल है, उसके बाद ग्वेंडोलन है, और हमारे पास जो है वो ग्वेंडोलन है और गोल्डन फेयरफैक्स, सिसिली कार्डियो, डॉक्टर चॉजबल होते हैं, चैजबल और मिस प्रिज्म जो होती हैं। ये हैं कुछ करैक्टर्स, इनको भी आप पढ़ें इन्फॉर्मेशन के लिए। ये इसकी एक डायग्राम है। अब लास्ट पे इसकी थीम को थोड़ा सा टच देते हैं ताकि हमें इसके बारे में जो ये कुछ वाइल्ड्स की टेक्निक बताई गई है कि वो किस तरह से जो पेपर्स वगैरह हैं देते हैं। थीम क्या है? विक्टोरियन एज में सोशल इश्यूज आते थे, नेचर ऑफ मैरिज किस तरह से होती थी, द कॉन्ट्रास्ट ऑफ मोरालिटी, हिपोक्रेसी वर्सेस इन्वेंटिवनेस की क्या चीज़ें थी, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट बीइंग अर्नेस्ट क्या है। ये भी एक बहुत बड़ी थीम है इसकी। तो इस तरह से मोटिव्स इसके क्या हैं? हमारे पास फन है, इन्वर्शन है, डेथ है, डेंडी है, तो इसको भी हम पढ़ सकते हैं। द डबल लाइफ, फूड फिक्शन है। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें।